क्योंकि हमारे असली दुश्मन जो मनुवादी मानसिकता में जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वही लोग हैं। ओबीसी समाज है वो सोया हुआ समाज है और आपको अब जागने की देर है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय पेरियर जय भीम, जय फूले जय भीम। बहुजन महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन बंधन और इस सम्मानी मंच को मेरा प्रणाम। और दूर दराज से हमारे भाई बंधु, हमारी माताएं बहनें, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, उन सभी को मेरा प्रणाम। इस मंच के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे विनय रतन जी ने और हमारे चंद्रशेखर भाई ने जो ओबीसी को लेके जो मुद्दा उठाया है, चाहे तो वो ओबीसी आरक्षण का हो या जातिगत जनगणना का हो, हमारे दोनों भाई इस मुद्दे को पूरे भारत देश में बहुत जोर जोरों से उठा रहे हैं। उनके लिए आप सभी लोग तालियां बजा दें, क्योंकि इस देश में जो जातिगत जनगणना है वो जातिगत जनगणना देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस देश में पशुओं, पेड़ों, जानवरों, जहाँ तक कि हिजड़ों तक की गिनती होती है, मगर पिछड़ों की कोई गिनती नहीं होती है। हमारा पिछड़ा जो समाज है, ओबीसी समाज है, वो आज भी बिल्कुल सोया हुआ है। क्योंकि अब हमें जागने की देर है। क्योंकि हमारे इन दोनों भाइयों ने जो, चाहे तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा हो या ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हो, पूरे देश में बहुत जोरों शोरों से उठा रहे हैं। हमें इनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। क्योंकि आज आप लोग देख रहे होंगे, चाहे एससी हो या ओबीसी हो या एसटी हो, आए दिन हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। हमारे लोग रोज पिट रहे हैं, रोज फर्जी मुकदमा कायम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मनुवादी व्यवस्था है, जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये सोची समझी साजिश है। अभी भिंड का मामला है, अभी हम लोग जब ग्वालियर से आए तो अभी जो भिंड के पास जो दबोआ है, वह हमारे जो एससी समाज के दो भाई हैं, उनको ब्राह्मणों द्वारा उनका मुंडन कराया जाता है और उनको जूतों की माला बनाई जाती है। उसके बाद पूरे गांव में घुमाया जाता है। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है, वो बिल्कुल सोई हुई है। क्योंकि वहाँ जो थाना प्रभारी है वो एक ठाकुर समाज से आता है, जबकि इस घटना का प्रशासन को सबको पता है। मगर यहाँ का जो एसपी है, जो मनुवादी मानसिकता का, वो क्या कहता है कि हमारे मामला भी संज्ञान में नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एसपी के संज्ञान में कोई मामला नहीं है। अगर हमारे व्यक्ति, चाहे एससी समाज का हो या ओबीसी समाज का हो, अगर एक छोटी पोस्ट भी कर देता है फेसबुक पे, ट्विटर पे, उसमें करंट में मुकदमा कायम कर दिया जाता है। तो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे लोग अभी भी सो रहे हैं। हमें अब जागने की देर है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब अंग्रेजों के शासन काल में अगर तुम कुछ भी करते थे तो तुरंत तुम पे पाबंदी लगा दी जाती थी। आज वही समय आने वाला है जब आप बोलने लगोगे तो आपकी जीभ काट ली जाएगी, आपके मुकदमे कर दी जाएगी। हमारा सभी भाइयों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भीम आर्मी और ओबीसी महासभा से जुड़ें और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। क्योंकि जो ओबीसी समाज है वो सोया हुआ समाज है। क्योंकि ओबीसी की आज तक जातिगत जनगणना हुई और ओबीसी समाज अभी भी सो रहा है। तो हमारा सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आप ओबीसी महासभा और भीम आर्मी का हिस्सा बने और अपने हक अधिकार की बात करें। अगर आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते तो आप पे किसी पर आरोप लगाने का कोई हक नहीं है कि भीम आर्मी ये नहीं कर रही, ओबीसी महासभा ये नहीं कर रही। क्योंकि ये लड़ाई आपको अपने घर से पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि इस देश में जो बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा की बात हो, क्योंकि हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, इसलिए हमारे समाज का शोषण ज्यादा होता है। तो हमें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हो
इस देश में चाहे तो सावरकर हो या गांधी हो, जब सावरकर के लोग, गांधी के लोग इस देश में राज कर सकते हैं, तो फुले साहब के लोग, अम्बेडकर साहब के लोग इस देश में राज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें एक होने की जरूरत है। जब तक हम अपना भाईचारा नहीं निभाएंगे, जो एससी समाज है वो हमारा छोटा भाई है, ये हमें सोच के चलना पड़ेगा। मगर आज भी ये स्थिति देखने को मिलती है कि कभी आप गांव में चले जाओ तो सबसे ज्यादा देखने को ये मिलता है कि ओबीसी समाज एससी का शोषण कर रहा है। तो इस चीज को हमें भुलाना पड़ेगा। ये जो मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, उन लोगों ने हमें गुमराह करके, कुछ करके हमें इन लोगों के खिलाफ भरा है। क्योंकि हमारे असली दुश्मन जो मनुवादी मानसिकता में, जो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, वही लोग हैं। हमें अपने हक अधिकार के लिए रोडों पर निकलना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं, अपने छोटे भाइयों से सीख सकते हैं कि जिस तरह से SC/SC एक्ट के खिलाफ एक बिल पारित हुआ था, इसको खत्म करने की बात कही गई थी, तो 2 अप्रैल में हमारे SC भाइयों ने बता दिया था। 2 अप्रैल में जो आंदोलन हुआ, उसकी गूंज चाहे दिल्ली सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनको वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो हमें इन छोटे भाइयों से सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अपनी विचारधारा को नहीं समझोगे। कभी कभी जब अपन गांव में जाते हैं या कहीं मीटिंग रखते हैं, तो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो हम इस मंच से बात कर पा रहे हैं और आप जो सुन पा रहे हैं, वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब ने जब 340 आर्टिकल लिखा, तो उसमें सबसे पहले ओबीसी को प्रावधान था, और आप लोग उन्हीं को भूल गए। क्योंकि आप लोगों को ज्ञात नहीं है, क्योंकि जो ओबीसी समाज है वो सोया हुआ समाज है, और आपको अब जागने की देर है। क्योंकि ओबीसी समाज में 150 से ज्यादा महापुरुष हुए, आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे। तो हमें अपने पहले महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।